भरत जी महाराज, इनके 3 जन्मों का वृतांत श्रीमद् भागवत में है और ये तो नाम ही बड़ा अद्भुत है। हमारे इतिहास में 3 भरत हुए हैं, एक कर्मयोगी, एक ज्ञान योगी, एक भक्ति योगी। एक हुए हैं सतयुग में, एक त्रेता युग में और एक द्वापर युग में। सतयुग में जो भरत हुए वो कल जिनकी कथा हमने सुनी, यह है परम योगी, यह है ज्ञान योगी भरत, और बड़े ज्ञानी थे ज्ञान योगी भरत। फिर त्रेता में कैकेयी नंदन भरत हुए जो भक्ति के बड़े आचार्य उनका तो क्या कहना। कभी कभी ऐसा लगता है समय मिले तो स्वतंत्र भरत जी के चरित्र पर ही खूब चर्चा हो, और ठाकुर जी ऐसा योग बनाए, कोई ऐसे भगत मिले कि भरत जी के चरित्र। भरत का तो मतलब ही है जो भर दे, भक्ति से भर दे, प्रेम से भर दे, आनंद से भर दे, भगवान के भाव से जो भर दे वो भरत है। तो भक्ति योगी भरत कैकेयी नंदन और कर्म योगी भरत शकुंतला नंदन, 3 भरत हुए और तीनों ही बड़े विलक्षण हुए। भरत वंश का कल हम लोगों ने वर्णन सुना। श्री भरतलाल जी महाराज संसार का भय त्याग दिया। देखो हम लोग परेशान इसलिए रहते हैं कि हमें संसार का भय बना रहता है। कोई क्या कहेगा, कोई क्या करेगा, कोई क्या सोचेगा, आदि आदि बातों से हम लोग सशंकित रहते हैं। और जब तक संसार के भय में, संसार के लोभ अथवा भय में रहेंगे तब तक हम ठीक से भजन नहीं कर पाएंगे। भरत जी ने इसीलिए जड़ भरत का नाम से प्रसिद्ध हो गए, पागल बन गए। बोले भैया इस दुनिया के मतलब के बने रहोगे, ये दुनिया पीछे पड़ी रहेगी। अच्छा है कि दुनिया के मतलब के ही मत रहो। और वो अलग हो गए। लोग पागल कहने लगे। आप बताओ उनका क्या बिगड़ गया, भरत जी का क्या चला गया? लोग पागल कहें, कुछ भी कहें, उनको तो अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया। हम लोग लोगों को रिझाने के चक्कर में लक्ष्य से वंचित रह जाते हैं। जो लक्ष्य है, जो पाना है, वो छूट जाता है। तो लक्ष्य से ना भटक जाएं, ये बहुत ध्यान रखने की बात है। बाकी तो संसार को पूरी तरह खुश कर लेना बहुत कठिन बात है, संभव नहीं है। नाम महिमा का जो बड़ा सुंदर उपाख्यान है वो अजामिलोपाख्यान आज हम श्रवण करेंगे और यहां से आगे नंदोत्सव की कथा सुनेंगे। जब महाराज परीक्षित के सामने सुखदेव जी ने वर्णन किया कि राजन ये कार्य करने से ये नरक मिलता है, ये पाप करने से ये नरक मिलता है, और नरकों का जब विस्तृत वर्णन किया तो नरकों की यातना को सुनकर के राजऋषि परीक्षित घबरा गए। वो अपने लिए नहीं डरे, उनको तो पता है कि मुझे तो नरकों में नहीं जाना है। वो लोक कल्याण की भावना से कि भाई लोगों से तो जाने अनजाने पाप हो ही जाता है, अब जाने अनजाने किसी तरह पाप हो जाएगा तो उनकी सदगति कैसे होगी? क्या उनको इन नरकों में भटकना पड़ेगा? तो परीक्षित जी ने जो प्रश्न किए हैं वो अपने लिए नहीं किए, क्योंकि वो तो जीवन मुक्त हो चुके हैं। परीक्षित जी के सभी प्रश्न हम और आपके लिए हैं। आप विचार करिए कि महाराज परीक्षित को श्राप ना लगा होता और सुखदेव जी से उन्होंने कथा ना पूछी होती तो ये दिव्य श्रीमद् भागवत सुखदेव जी के अंदर ही विराजमान रहती, ये प्रकट कैसे होती? हमको आपको ये रस कहां से मिलता? तो हमें तो बार बार यही लगता है पांडे जी कि परीक्षित जी को बछड़ा बना दिया कि सुखदेव जी रूपी गाय से ये भागवत रूपी दूध झर जाए, इसलिए परीक्षित को वत्स बना करके और भागवत को प्रकट कर दिया। परीक्षित जी ने जो जो प्रश्न किए हैं वो हम और आपके कल्याण के लिए किए हैं। इन जीवों का कल्याण कैसे होगा? किसी से पाप बन गए तो वो क्या करे? सुखदेव जी कह रहे हैं कि राजन पापों का प्रायश्चित करे। हमारे धर्म शास्त्रों में हर पाप का प्रायश्चित लिखा है। ये पाप बन जाए तो ये प्रायश्चित करो, ये पाप बन जाए तो ये प्रायश्चित करो। और प्रायश्चितों को यदि आप कभी पढ़ लें तो लगेगा कि ये तो बड़ाई कठिन है। कैसे कैसे एक दो उदाहरण दें अच्छा, तो आपको उनकी जटिलता समझ में आ जाएगी। जैसे कोई गलती से शराब पी ले, माने जानबूझ के पिए, उसका तो कोई प्रायश्चित है ही नहीं।
मान लो गलती से भी किसी ने शराब पी ली, अब वो चाहता है मैं प्रायश्चित करूं तो क्या करे? बोले वो गंगा आदि नदियों में चला जाए और गरम करके घी, और इतना गरम खोलता हुआ घी पी ले जिससे उसकी अंदर की आंतें और वो सब जल जाए और उसकी मृत्यु हो जाए। माने प्राण त्याग देना चाहिए इस तरह से, और प्राण भी साधारण तरह से नहीं, घी गरम करके उस घी को पी करके। चांद्रायण व्रत आपने सुना होगा, बड़ा कठिन व्रत है। पेड़ के नीचे अग्नि लगाई जाए और पेड़ की डाली पर अपने आप को बांध दिया जाए और नीचे की वो अग्नि से तप तप करके और मांस गल गल करके अग्नि में टपक जाए तो क्या होगा? बोले वो पाप का प्रायश्चित तब होगा। ब्रह्म हत्या आदि पाप लग जाए तो चांद्रायण व्रत करना चाहिए। ऐसे अलग अलग अनेक व्रतों का विधान है जो बड़े कठिन हैं। अब आप विचार करो, हम सब ऐसे व्रत कर पाएंगे? तो इतने कठिन व्रतों को करने के बाद भी श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, इन प्रायश्चित के द्वारा पाप तो जल के भस्म हो जाता है, लेकिन पाप की वासना जल के भस्म नहीं होती। और वासना है जड़। जैसे किसी पेड़ को आपने ऊपर से काट दिया पर उसकी जड़ जमीन में दबी रह गई, तो जैसे ही पानी मिलेगा, खाद मिलेगा, कुछ ऐसा संयोग बनेगा तो वो जड़ में से फिर से पेड़ पैदा हो जाएगा। गर्मी के समय में बांसों में आपस में रगड़ होती है, जंगल में जो बांस होते हैं, और जंगल के बांसों की आपसी रगड़ से जंगल में आग लग जाती है, बांसों का जंगल जल के समाप्त हो जाता है, लेकिन उन बांसों की जड़ जमीन में दबी रहती है। और जैसे ही वर्षा काल आता है, वर्षा होती है, वो नए नए बढ़िया और मोटे मोटे और बढ़िया बढ़िया बांस निकल आते हैं, पहले वालों से भी बढ़िया निकल आते हैं, क्योंकि जड़ तो बची थी। तो हमने बड़े बड़े प्रायश्चित करके और अपने पापों को भस्म कर दिया, लेकिन जड़ तो अंदर दबी है, पाप तो जल गए, जड़ बच गई। अब आप कहेंगे जब शरीर ही नहीं बचा तो जड़ क्या करेगी? अरे भैया, एक दो जन्मों का खेल नहीं है, जन्मों जन्मों की यात्रा है। अगले जन्म में भी वह वासना पीछा नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जैसे आत्मा अमर है ऐसे ही मन भी नहीं मरता है, मन भी हमारे साथ साथ चलता है। आपने देखा होगा कोई बच्चा बहुत छोटी अवस्था से ही बड़ा धार्मिक सा होता है, संस्कारी होता है, और कोई बच्चा बड़ा उद्दंड होता है। स्वभाव दोनों के, कई बार एक ही घर में दो भाई है, दोनों के स्वभाव एकदम अलग अलग है। क्यों? बोले पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे हैं, तो चित्त पर वो संस्कार पड़े रहते हैं। कदाचित किसी भयंकर प्रायश्चित करते हुए शरीर छोड़ भी दिया तो भी वो वासना तो बनी रहेगी, अगले जन्म में जाकर के काम करेगी। और यदि शरीर नहीं छोड़ा, यही प्रायश्चित किया, तो वो काम यही करेगी। तो ऐसा क्या साधन है जिससे जड़ जल जाए, जड़ निकल जाए, वासना समाप्त हो जाए? श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, तप करने से, ब्रह्मचर्य का साधन करने से, इंद्रियों का दमन करने से भी वासना नष्ट होती है, पर ये सब साधन करने में थोड़े कठिन है। इंद्रियों का दमन हमारे लिए बड़ा थोड़ा मुश्किल होता है कि अपनी इंद्रियों का पूरी तरह निग्रह कर लें, मन का निग्रह कर लें। तो सरल क्या है? सरल है भगवान नाम, और इतना सरल है कि चाहे कोई कैसा भी हो, भगवान का नाम तो ले ही सकता है। कितना सरल है! चलते फिरते, सोते बैठते, उठते जागते, कभी भी मुंह से नाम निकलता रहे। सुखदेव आचार्य कहते हैं, राजन, भगवान नाम ऐसा साधन है जिस साधन के बल से बड़े पाप जल के भस्म हो जाते हैं और जीव एकदम निष्पाप होकर के भगवान के धाम को चला जाता है। अद्भुत सामर्थ्य भगवान नाम में है। अच्छा, एक बात विचार करिए, इतना कपास रखा हो, उसको जलाने कितनी अग्नि चाहिए? एक तिनका। और पहाड़ जैसा कपास रखा हो, उसको जलाने कितना चाहिए? ऐसा नहीं है कि यदि कपास बहुत ज्यादा है तो अग्नि भी ज्यादा चाहिए। चाहे जितना कपास हो, पर थोड़ा सा भी उसमें अग्नि की चिंगारी, जितने थोड़े ढेरी के लिए जितना चाहिए उतनी, बड़ी के लिए भी उतना ही चाहिए।
अभी रमण रेती वाले महाराज जी यही बात बोल रहे थे पंकज जी। बोले जैसे फूस की ढेरी लगी हो तो फूस की छोटी सी ढेरी हो उसके लिए भी उतनी अग्नि चाहिए, और बड़े से बड़ा ढेर लगा हो उसके लिए भी उतनी अग्नि चाहिए, अग्नि ज्यादा नहीं चाहिए। उसी प्रकार भगवान नाम वह अग्नि है, और चाहे किसी के थोड़े से पाप हो और किसी के पहाड़ जैसे पाप हो, पर भैया भगवान का नाम चिंगारी बन के जाएगा तो सारे पाप जला के भस्म कर देगा, कोई पाप रह नहीं सकता। यहां तक कि हड्डी के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। आप कहेंगे हड्डी में भी पाप होते हैं क्या? अब हमने लोगों से सुना है, सच्चाई है कि नहीं, ऐसे सामान्यता लोग बोलते हैं ना, अरे भैया हमारा बुखार तो हड्डी में चला गया। पंडित जी ऐसे बोल देते हैं ना लोग, अरे हड्डी का बुखार है। तो हमारे गुरुजी कहते हैं, मलुकपीड़ वाले महाराज जी के शब्द हैं, बोले जब बुखार हड्डी में जा सकता है तो भजन हड्डी में क्यों नहीं जा सकता, पाप हड्डी में क्यों नहीं जा सकता? तो बोले पाप भी हड्डी में चला जाता है, तो वो कैसे मिटेगा? बोले भगवान का नाम एक ऐसा साधन है कि भगवान के नाम से हड्डी में जाने का एक उपलक्षण है, केवल उपलक्षण है, उसको ऐसा अर्थ में मत लीजिए। उपलक्षण का मतलब यह है कि केवल संकेत है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म, छोटे से छोटा कोई कैसा भी दबा हुआ पाप हो वह भी भगवान के नाम से जल के भस्म हो जाएगा। भगवान के नाम में अद्भुत सामर्थ्य है, इतनी शक्ति भगवान नाम में है जिसका कोई बखान नहीं किया जा सकता। अरे हम तो क्या करें, बड़े बड़े महापुरुष नहीं कर सकते। अरे और सबको छोड़िए, साक्षात भगवान राम जी को व्यास गादी पे बिठा दिया जाए और भगवान राम जी से कहा जाए, प्रभु आप सर्व समर्थ हैं, आप गद्दी पर बैठ करके और अपने नाम की महिमा कहिए, तो राम जी कहेंगे कि मैं और तो सब कर सकता हूं, पर नाम की महिमा को पूरा पूरा तो मैं भी नहीं कह सकता। राम न सकही नाम गुण गाई। अब भैया सर्व समर्थ प्रभु भी जब असमर्थ हैं तो हम आप क्या कहेंगे? अच्छा, हम लोगों को तो उसका उतना रस नहीं लगा, इसलिए भी नहीं कह पाएंगे। पंकज जी, जिसको जितना स्वाद लगा होगा वो उसी अंश में तो कह पाएगा। हम लोगों को अभी स्वाद नहीं लगा है। जिस दिन स्वाद लग जाएगा नाम का तो फिर नाम लिए बिना रहा नहीं जाएगा। आपने अंतर्निष्ठ नाम के राजा का वृतांत सुना होगा। भक्तमाल में एक चरित्र है, एक राजा थे जिनका नाम था अंतर्निष्ठ। भक्तमाल में चरित्र है, नाम तो कुछ और था पर उनकी अंतर्निष्ठा के कारण उनका बाद में नाम पड़ गया अंतर्निष्ठ। पत्नी तो बड़ी भगवत भक्त थी और ये भक्ति नहीं करते थे। बड़ा अच्छा वो है चरित्र। पत्नी खूब उत्सव करती, भगवान की सेवा करती, पूजा करती, राजा को कहती आप भी आइए। ये कहते नहीं नहीं तुम करो, क्योंकि अंदर ही अंदर नाम जप करते थे, किसी को बताते नहीं थे, किसी के सामने नहीं करते थे, खूब नाम जपा करते थे, लेकिन अंतर्निष्ठ। रानी के मन में रहता कि प्रभु कभी ऐसी कृपा करिए कि मैं राजा के साथ बैठकर आपका उत्सव करूं, आपकी पूजा करूं, आपका अनुष्ठान करूं। ये तो बैठते ही नहीं है। रानी समझती थी कि राजा तो भगवत विमुख हैं, पर एक दिन क्या हुआ कि राजा सो रहे थे और सोते सोते उनके मुख से भगवान नाम निकल रहा था। सोते सोते नींद में, हाँ, वो क्या लीला का दर्शन कर रहे थे? बोले भगवान के रास की लीला का दर्शन वो अपने स्वप्न में ध्यान की अवस्था में कर रहे थे। भगवान रास मंडल से अंतर ध्यान हो गए और भगवान के अंतर ध्यान होते ही वो व्याकुल होके हा नाथ कह के पुकार रहे थे। और जैसे ही उनके मुंह से जब वो करुण पुकार सुनी और देखा कि इनके अंदर तो वो भाव प्रकट हो रहे हैं जो साधारण नहीं है। रानी तो जानती थी। रानी ने देखा कि ऐसी करुण पुकार, ऐसी वेदनापूर्ण वाणी, ये तो कोई बहुत ही अधिक भगवत भक्त होगा, वो ही उसी के मुख से निकलेगी और हर किसी के मुख से नहीं निकल सकती है। बड़ी प्रसन्न हो गई। राजा से कुछ नहीं कहा, सवेरे कहा कि महल को सजाओ, उत्सव की तैयारी करो। क्या है? बोले आज प्राकट उत्सव है। किसका प्राकट उत्सव है ये नहीं बताया। राजा ने पूछा, महारानी आज कोई त्योहार भी नहीं है, कोई उत्सव नहीं है, फिर ये तैयारी कैसी, किस उत्सव की है? बोले ये है प्राकट उत्सव है।
किसका प्रकट उत्सव है? तो रानी ने कहा कि आज मैं जान गई कि आप कितने बड़े भक्त हैं, कैसे नाम निष्ठ हैं। आपके अंदर से नाम निकल रहा था, उस नाम को सुन के मैं जान गई आप भक्त हैं, तो आप प्रकट हो गए, तो आपका प्रकट उत्सव है। राजा ने कहा मेरे मुंह से क्या निकल रहा था? सारी बात बताई। राजा ने कहा कि मेरे मुंह से जब नाम ही निकल गया तो बिना नाम के मैं रह नहीं सकता। राजा को इतना अधिक वियोग हो गया कि राजा धड़ाम से गिरे और प्राण निकल गए, प्राण त्याग दिए। इतनी बात पर बोले मैंने तो अपने अंदर नाम को अपना सर्वस्व बना के अंदर रख रखा था, वो निकल कैसे गया? माने इतनी अधिक प्रीति नाम में थी कि वो कहते हैं कि मैंने उस भगवान नाम को, उस परम धन को अपने हृदय में संजो के छुपा के रखा था, उसके बिना मैं रह नहीं सकता। वो निकल कैसे गया? निरंतर नाम स्मरण करते थे, ऐसे प्रेमी थे। फिर रानी मैंने भी देह त्याग कर दिया और उन दोनों का चरित्र जो है भक्तमाल जी में विराजमान है। नाम हुआ अंतर्निष्ठ। तो भगवान का नाम तो ऐसा है कि जिसको उसका स्वाद लग गया वो उसके बिना रह नहीं पाता है। मीराबाई वो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जो तो है अरे जो तो है राम लागते मीठे, जो तो है राम लागते मीठे, जो तो है राम लागते मीठे। हर जो तो है राम लागते मीठे, जो तो है राम लागते मीठे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि तुम्हें नाम मीठा लगता, राम जी मीठे लगते, तो संसार मीठा नहीं लगता। संसार का स्वाद मिल रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपको भगवान का स्वाद नहीं मिला, भगवान नाम का स्वाद नहीं मिला। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। तो नवरस सढ़ रस रसवन रस, तो नव रस सर रस रस रस, तो नवरस सढ़ रस रसवन रस, तो नव रस सर रस रस रस। है जाते सब सीठे, है जाते सब सीठे। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि यदि मुझे भगवान मीठे लगने लगते, भगवान का नाम मीठा लगने लगता, उनकी कथा मीठे लगने लगती, तो संसार के भोग मीठे नहीं लगते। संसार के विषयों में स्वाद आ रहा है, इसका मतलब अभी भजन का स्वाद नहीं मिला, अभी नाम का स्वाद मिला नहीं है। तो नवरस, साहित्य में नौ रस होते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं साहित्य के सारे नौ रस जो हैं वो फीके पड़ जाते, कुछ अच्छा नहीं लगता। मीरा जी बड़े प्रेम में एक बार गा रही थी, तो वो जो गा रही थी उसमें कुछ राग ताल आदि छूट गया होगा पंकज जी, तो किसी ने वहां बोर्ड पर लिख दिया राग में गाओ। उन्होंने उसको बदल के थोड़ा आगे और शब्द जोड़ दिया, लिखा था राग में गाओ, उसमें उन्होंने आगे लिख दिया अनुराग में गाओ। बोले राग चूक जाए कोई बात नहीं है, पर अनुराग नहीं चूकना चाहिए, अनुराग भगवान के प्रति बना रहना चाहिए। जो मोहे राम लागते
रस, 6 रस काय के हैं? भोजन के। भोजन के 6 रस माने गए हैं, तिक्त, अमल, मधुर, ऐसे 6 रस हैं। तो भोजन के 6 रस भी अच्छे नहीं लगते। संत लोग जो हैं वो तो अलग अलग स्वाद नहीं लेते कि ये मीठा है, ये खट्टा है, ये तीखा है। हमने शायद एक आध बार वो प्रसंग सुनाया है। महाभारत में एक महात्मा का प्रसंग है, उनका नाम था वाल्मीकि। एक तो वाल्मीकि ऋषि वो हैं जिन्होंने रामायण लिखी है। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि जी जो है वो ब्राह्मण थे, और महाभारत में जो वाल्मीकि की चर्चा है वो स्वपच थे। और उन वाल्मीकि के कारण ही समाज में भ्रम है कि रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी स्वपच जाति से थे। वो तो प्रचेताओं के पुत्र हैं और ब्राह्मण है। पर ये जो स्वपच वाल्मीकि थे ये भी बड़े अच्छे भगवत भक्त थे। और संत तो कहीं भी हो सकते हैं, किसी भी जाति में हो सकते हैं। संत के लिए कोई जाति का वो थोड़ी कि किस जाति में होंगे। रैदास जी भी तो चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए, कहीं भी भक्त हो सकता है। पांडवों ने यज्ञ किया। किशन लाल जी ये प्रसंग हमने कभी सुनाया है? नहीं, याद नहीं है। चलो एक बार सुनाते हैं। पांडवों ने राष्ट्रीय यज्ञ किया तो एक घंटा बांध दिया था। बोले यज्ञ पूरा हो जाएगा तो ये घंटा बच जाएगा, और घंटा बच जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि यज्ञ परिपूर्ण हो गया। अब इतना विशाल यज्ञ हुआ, साक्षात भगवान कृष्ण जिसमें विराजमान है, कृपाचार्य, धौम्य आदि आदि, द्रोणाचार्य आदि इतने बड़े बड़े महापुरुष विराजमान हैं। लाखों लाख लोगों का भोजन भंडारा हुआ, ब्राह्मण भोज, साधु भोज सब हुआ, पर घंटा नहीं बजा। तो घंटा नहीं बजा तो युधिष्ठिर परेशान हो गए। महाराज ये क्या बात है? श्री कृष्ण से कहा प्रभु घंटा क्यों नहीं बज रहा? क्या मेरा यज्ञ पूरा नहीं हुआ? बोले हाँ अभी कोई भूखा है, और जब तक वो भूखा व्यक्ति भोजन नहीं कर लेगा आपका यज्ञ पूरा नहीं माना जाएगा। कौन है भूखा? पता लगाया गया तो पता लगा कि स्वपचों की बस्ती में एक व्यक्ति है, उनका नाम है वाल्मीकि, बड़े भजनानंदी हैं, और वो भूखे हैं, वो भोजन के लिए नहीं आए। तो कहा उन्हें बुलाया जाए। अर्जुन को भेजा। अर्जुन रथ लेकर के गए, जाके कहा कि आप भोजन पे पधारिए। उन्होंने कहा मैं उसी के घर भोजन करता हूं जिसने 100 यज्ञ करे हों। जिसने 100 यज्ञ करे होंगे उसके घर भोजन करूंगा। अर्जुन घबरा गए, हमारा तो एक ही अधूरा है, अभी तो एक ही पूरा नहीं हो पा रहा, 100 की बात कहां करें। लौट के आ गए, बड़े भैया वो तो बहुत मुश्किल है, उनकी तो शर्त बड़ी कठिन है, 100 यज्ञ करे हो उसके यहाँ भोजन करेंगे। सब उदास हो गए। द्रौपदी ने कहा मैं जाऊंगी, मैं लेके आऊंगी। अरे देवी तुम क्या ले आओगी, तुमने 100 यज्ञ करे? बोले हाँ मैंने करे। जाओ। तो द्रौपदी कैसे गई? नंगे पैर, पैदल चल करके, रथ में बैठ के नहीं गई। अर्जुन रथ में बैठ के गए थे, पैदल गई और नंगे पैर गई, और बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ करके दर्शन करने के अभाव से गई। जाकर कहा कि आप भोजन करने चलिए। इन्होंने कहा कि 100 यज्ञ करने वाले के यहाँ भोजन करूंगा, मैं कह चुका हूं। द्रौपदी ने कहा कि मैंने संतों से सुना है कि संत मिलन के लिए जब जाते हैं तो एक एक पग रखने में करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। तो इस हिसाब से तो मेरे यज्ञ हो गए। संत ने कहा कि बात तो तुम्हारी सही है, बिल्कुल तुम्हारे यज्ञ पूरे हो गए, चलो। आ गए। अब द्रौपदी ने अपने द्वारा बड़ा सुंदर भोजन रसोई बनाई, तरह तरह के व्यंजन बनाए, तरह तरह के पकवान बनाए और परोसा। तो जैसे ही परोसा तो अच्छा कोई बड़ी मेहनत करके भोजन बनाए तो उसको ये लगता है खाने वाला थोड़ी प्रशंसा करे, और कई बार वो पूछ भी लेता है कि खीर ठीक है। अब वो थोड़ा बहाने से पूछता है अच्छा सब्जी में नमक वमक तो ठीक है, माने ये कहे कि कैसी बनी, क्योंकि बनाने वाला इतना मेहनत करता है तो उसको लगता है थोड़ा। तो द्रौपदी खड़ी थी कि
कहेंगे कि ये ऐसा बना वो वैसा बना। उन्होंने क्या किया, खट्टा मीठा तीखा चरपरा सब एक में मिला लिया और थाली में घोल लिया। अच्छा, वो भोजन करने बैठे थे और उन्होंने गिलास तोड़ना शुरू किया, वो घंटा बज गया था। उनके भोजन शुरू करते ही घंटा बज गया था, लेकिन थोड़ी देर बाद बंद हो गया। अब सब खुश थे कि बज गया, लेकिन बंद क्यों हो गया? तो विचार किया गया बंद क्यों हो गया। श्री कृष्ण समझ गए, द्रौपदी तुम्हारे मन में कोई गलत विचार आया, बताओ क्या बात है। द्रौपदी बोली, मेरे मन में एक भाव आ गया। क्या? कि आखिर हैं तो ये उसी जाति से, ऐसे ही मिला जुला के खाने का अभ्यास है, जाति का प्रभाव नहीं जाता। मेरे मन में जो आ गया, द्रौपदी ने कहा, बताओ ये कोई तरीका है? मैंने इतने मन से बनाया, खट्टा मीठा तीखा ये वो सब बढ़िया बढ़िया, ये सब एक में कर लिया, अब क्या स्वाद आएगा? संत से पूछा, ऐसा क्यों किया? उन संत ने कहा, देखो मैंने ऐसा इसलिए किया कि यदि मैं खीर खाता तो कहता ये ज्यादा अच्छी है, और मालपुआ थोड़ा कम अच्छा है, या रसगुल्ला ज्यादा अच्छा है, अमुक चीज थोड़ी कम अच्छी है, तो किसी के प्रति ज्यादा अच्छे का भाव हो जाता कि नहीं? और ये तो सब प्रसाद है, यदि प्रसाद में मैं किसी के प्रति न्यूनता का भाव ले आता तो ये प्रसाद के प्रति अपराध हो जाता। इसलिए मैंने सबको मिला लिया ताकि किसी के प्रति गलत भाव ना आए, सब एक हो गया। संतों की तो बड़ी विचित्र कथाएं होती हैं। अब संतों की कथा याद आई, एक और सुना दें। एक संत थे, बड़े भीतरागी संत थे भगत जी। भगवान नारायण अपने बैकुंठ से कभी कभी चले जाते। एक दिन लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु आप अनायास कहीं चले जाते हैं, कुछ देर बाद चले आते हैं, कहां चले जाते हैं? भगवान बोले, एक मेरे भक्त हैं, उनसे सत्संग करने मिलने चला जाता हूं, अब कभी जाओ तो मुझे ले चलना। बोले चलो देखेंगे। अब एक दिन भगवान जा रहे थे, लक्ष्मी जी ने कहा कहां जा रहे हैं? बोले उन्हीं भगत के यहाँ जा रहे हैं। बोले मैं भी चलूंगी। बोले देवी तुम मत चलो, फक्कड़ महात्मा है, साधु साई काम उनका अलग ही है, और मुझे तो वो टाट पटक देते हैं, मैं उसी में बैठ जाता हूं। हो सकता है तुम्हारे लिए तो वो टाट भी ना पटके, और मैं तो बड़े प्रेम से उनके साथ सत्संग करता हूं। अब तुम्हें पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि तुम्हारा स्वभाव अलग है, तुम्हें थोड़ा अच्छे व्यवस्था में रहने की आदत है। लक्ष्मी जी बोली, नहीं नहीं हम तो चलेंगे। अब माताएं तो एक बार हट कर ले तो फिर मानना ही पड़ता है, और मानना भी चाहिए, और भलाई भी इसी में है। तो भगवान नारायण मान गए लक्ष्मी जी की बात, चलो देवी जी। तो भगवान लक्ष्मी जी को लेके आए, और महात्मा जी बिल्कुल फक्कड़ महात्मा, भगवान को टाट डाल दिया। कहा ये किसको ले आए? बोले लक्ष्मी जी हैं। अच्छा अच्छा, अरे बोले ये माई दाई से हमें दूर रखो, इधर अंदर मत बुलाओ, वहीं बैठ जाओ। टाट भी नहीं दिया, लक्ष्मी जी को बाहर ही खड़ी रही। और नारायण प्रभु राजे संत से बातें हुई, एक बार भी उन्होंने लक्ष्मी जी की तरफ देखा भी नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा भाई गजब के महात्मा हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े देवता, राजा महाराजा, हर कोई मेरी याचना करता है, ऐसा कोई नहीं है जो मेरे प्रति उपेक्षा रखे, पर ये कैसे महात्मा है कि ये मेरी तरफ देख भी नहीं रहे। लक्ष्मी जी की श्रद्धा और बढ़ गई। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु जब लौट के जाने लगे तो रास्ते में बोली कि कभी इनको निमंत्रण पे बुलाइए, हम सोच रहे हैं इनको बढ़िया भोजन कराया जाए। भगवान नारायण बोले दूर का ही अच्छा है, घर में मत बुलाओ। ये महात्माओं का स्वभाव बड़ा विचित्र होता है, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। लक्ष्मी जी बोली नहीं नहीं हम लोग गृहस्थ हैं, और गृहस्थों का काम है कि संतों की सेवा करें, इतने बढ़िया महात्मा है, बुलाइए, हम लोग उनकी कुछ सेवा करेंगे। नारायण बोले ठीक है, यदि ऐसा है तो बुलाएंगे, अब की बार जाएंगे तो हम निमंत्रण दे आएंगे। अब भगवान नारायण ने निमंत्रण दिया। महात्मा बोले कि देखो वैसे तो हम कहीं जाते नहीं, किसी गृहस्थ के घर नहीं जाते, पर आप तो हमारे इष्ट हैं, आपके यहाँ आएंगे। लक्ष्मी जी ने बड़े उत्साह से तैयारी करी, किसी को छूने भी नहीं दिया, मैं खुद बनाऊंगी। और बढ़िया दाल भात पूड़ी पकौड़ी कचौड़ी लड्डू जलेबी ये वो इतना कुछ बनाया लक्ष्मी जी ने, खूब तमाम साधन भोग बना लिए। वो महात्मा जी पधारे, और जैसे ही पधारे और थाली परोस के लाई गई,
और वो तो एकदम लाल पीले हो गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले तुमने हमारे को क्या समझ रखा है, कोई ऐसे वैसे महात्मा है खड़िया पलटन? अरे तुम गृहस्थ हो, हम संत हैं, महात्मा हैं, और तुम गृहस्थों के घर का हम कच्चा भोजन खाएंगे? क्योंकि उसमें कड़ी चावल था ना, दाल कड़ी चावल ये सब कच्चे भोजन में आता है। तो तुम गृहस्थ के घर का हम कच्चा खाएंगे? भगवान ने कहा कि देखो कच्चा नहीं खा सकते तो पक्का पक्का खा लो, पूड़ी आदि जो अच्छा लगे वो पालो। अरे बोले वो जब एक थाली में रखा गया तो क्या कच्चा क्या पक्का, वो तो सब एक हो गया, कुछ नहीं पाएंगे हम। लक्ष्मी जी को बड़ा अटपटा लगा कि मैंने इतनी मेहनत करके बनाया, बड़े ऊंचे आचार विचार वाले बन रहे हैं कि मेरा भी नहीं खा रहे। तो बोले कुछ फल ले आओ, फल अमनिया करके थोड़े फल पा लिए और बोले चले हम। तो लक्ष्मी जी को रोष आ गया, लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम जो है हमेशा ऐसे ही डोलोगे, तुम्हारे को समय पर ठीक से भोजन भी नहीं मिलेगा। श्राप में क्या कहा? बोले रोटी पे रोटी रखकर खाने को नहीं मिलेगी। क्या बोला? रोटी पे रोटी रख के खाने को नहीं मिलेगी। महात्मा बड़ी जोर से हंसे, बोले माताजी आपने बढ़िया कृपा कर दी, हम तो वैसे ही जो है कंदमूल फल आहार लेते हैं, रोटी वोटी खाते नहीं है, कभी मिल भी जाएगा आटा तो रोटी पर रोटी क्यों रखेंगे, एक ही टक्कर बनाएंगे और एक ही टिक्कर बना के धूना में सिद्ध करके उसी को पालेंगे, तो रोटी पर रोटी रखने की हमें आवश्यकता नहीं। तो तुमने हमें क्या श्राप दिया? और मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें भी दरिद्री होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें अपने धन का अभिमान है और भगवान से वियोग सहन करना पड़ेगा। उन महात्मा जी के उस श्राप के कारण ही लक्ष्मी जी एक अंश से सबरी बन करके आई। लक्ष्मी जी ही सबरी बन के आई, ऐसी भी कथा महात्माओं में सुनी गई है। सबरी जी के पिछले जन्म की एक कथा और है, हम कई बार सुनाए हैं। एक कथा ये भी है कि लक्ष्मी जी ही एक अंश से सवर जाति में जन्म लेकर के सबरी बनी। और गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी है, उससे उसकी थोड़ी पुष्टि भी होती है। कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, रघुपति सुन भामिनी बाता, कहे रघुपति सुनो भामिनी बाता, कहे रघुपति सुन भामिनी बाता, मानो एक भगति करनाता, माना हो एक भक्ति करना। राम जी ने भामिनी कह के पुकारा सबरी को। अब राम जी की अवस्था कितनी है? राम जी की आयु बहुत अधिक होगी। देखो 27 वर्ष की उम्र में भगवान राम को वनवास हुआ और लगभग 12-13 वर्ष वन में निकल गए हैं। तो इस हिसाब से जोड़ा जाए तो 40 वर्ष के अंदर ही है आयु। और सबरी जी की आयु कई हजार वर्ष की आयु है। सबरी मैया की शरीर बूढ़ा हो गया है, जर्जर हो गया है, लेकिन राम जी भामिनी कह रहे हैं। और भामिनी किसको कहते हैं? माने प्रिया। जैसे एक शब्द है ना प्रिया, उसी प्रकार भामिनी शब्द है। तो राम जी भामिनी क्यों कह रहे हैं? बोले इसीलिए कह रहे हैं कि वो लक्ष्मी जी तो है, इसीलिए कह रहे हैं काहे रघुपति सुन भामिनी बाता। और मैं भैया ऊंच नीच ये सब नहीं मानता, मैं तो केवल एक भक्ति का नाता मानता हूं, मानो एक भगत का नाता। ये राम जी कह रहे हैं। जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, तो नव रस सढ़ रस रसोन रस, रस 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 रस, हो है जाते सब फीके, है जाते सब फीके, जो मोहे राम लागते मीठे, जो मोहे राम लागते मीठे, जो
मीठा लगने लगे, कथा मीठी लगने लगे। संसार की कोई चीज मीठी नहीं लगेगी। हर एक कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, हो कोई पीवे, संत सुजाने नाम रस मीठा है। राम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। राम रस मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, ओ कोई पीवे, कोई पीवे, संत सुजाने नाम रस मीठा है। राम रस मीठा है, नाम रस मीठा है। राम रस मीठा है। बोलो श्याम प्यारे की। राजवंश की रानी पी गई, राजवंश की रानी पी गई, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। हो आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी, आधी रात महल तज चल दी। रहा न मनवा बस का भैया रे, रहा न मनवा बस का, भैया रे, रहा न मनवा बस का। बन बन डोले श्याम दीवानी, हो बन बन डोले श्याम दीवानी, 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 बन बन डोले श्याम दीवानी। लाग्यो नाम का चस्का, नाम रस मीठा है, राम रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है, कृष्ण रस मीठा है। नामदेव रस पिया रे अनुपम, नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना भैया रे। नरसी का एक तारा कैसे, नरसी का एक तारा कैसे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, ओ जगतपति को आया। तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते। रोम रोम रस छाया भैया
ब्रज की गोपी भर भर पी गई ब्रज की गोपी भर भर पी गई ब्रज की गोपी सुंदरतम पीपा नाम रस मीठा है नाम रस मीठा है कृष्ण रस मीठा है कृष्ण रस मीठा है कोई